Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Reader School Hafizabad. Today our subject is Mathematics Class 5 Unit 10 Exercise 25 Lecture 1. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 10 कंबाइनिंग ऑपरेशंस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दो मेजर वर्ड्स हैं, कंबाइनिंग एंड ऑपरेशंस। कंबाइनिंग या कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऑपरेशंस का मतलब होता है अमल। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम चार बेसिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन तमाम साइंस को हम मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस कहते हैं। इन ऑपरेशंस, कंबाइनिंग ऑपरेशंस का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर हम इन चारों ऑपरेशंस को यूज़ करना सीखेंगे, यानी उनको किस सीक्वेंस से हम यूज़ करेंगे ये सब हम इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Addition, subtraction, multiplication and division are called four operations. Sometimes we need to do 2, 3 or all the four operations. See the examples. यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के अंदर हम चार ऑपरेशंस यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन चारों को इकट्ठा यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनमें से सिर्फ दो ऑपरेशंस जो हैं वो हम यूज़ करते हैं या तीन ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है, कमाल एंड यासिर वर आस्क्ड टू सॉल्व दिस सम्स 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। यानी दो स्टूडेंट्स हैं, कमाल एंड यासर, उन दोनों को सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, लेकिन दोनों ने डिफरेंट तरीका जो है वो इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे जो कमाल है उसने सबसे पहले डिवाइड किया है 36 और 6 को, यानी इन दोनों को सबसे पहले डिवाइड किया और उसके बाद 3 के साथ इसको ऐड कर दिया है, तो उसका आंसर है 9। लेकिन जो यासिर है उसने सबसे पहले क्या किया है, एडिशन वाला जो ऑपरेशन है वो यूज़ किया, यानी 36 को एज इट इज़ लिखा रहने दिया और 6 + 3 = 9, और बाद में जो है इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, जिससे उसका आंसर है 4। तो देखें दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरीका यूज करने से। तो टू गेट द सेम आंसर देयर मस्ट बी अ रूल टू बी फॉलोड, यानी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और सेम आंसर लाने के लिए हम एक प्रॉपर मेथड यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। उस रूल को, यानी हम बेसिक रूल यूज करते हैं, उस रूल को हम कहते हैं डुमैस रूल। अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल, चूंकि D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरतीब के साथ डुमैस रूल लिखा गया है उसी तरतीब के साथ हम क्वेश्चंस के अंदर जो है ऑपरेशंस यूज करते हैं, यानी सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इस डुमैस रूल को हम सिंप्लीफिकेशन रूल भी कहते हैं। इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रॉपर आंसर जो है अपने क्वेश्चंस का ला सकते हैं, यानी सेम आंसर ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल विद 2 ऑपरेशंस, यानी ऐसी एग्जांपल जिसमें सिर्फ दो ऑपरेशन यानी प्लस और माइनस जो है वो यूज किया गया है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो ऑपरेशन यूज किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है हमारे पास 6 + 4 - 5। तो अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल, क्योंकि एडिशन जो है वो पहले आता है, इसलिए हम सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। 6 + 4 = 10, और एडिशन के बाद चूंकि सब्ट्रैक्शन का साइन आता है इसलिए हम उन दोनों को माइनस कर देंगे। 10 - 5 = 5। इसी तरह मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 4 है हमारे पास, 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल हम डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए 16 डिवाइड बाय 4 = 4, और डिवाइड के बाद चूंकि मल्टीप्लिकेशन आता है इसलिए बाद में हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 4 × 5 = 20। इसी तरह एग्जांपल्स हैं 3 ऑपरेशंस के साथ, यानी इसमें 3 बेसिक साइन जो है वो यूज हुए हैं। जैसे एग्जांपल 1 है 8 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 8 जो है हम एज इट इज लिखेंगे 8 प्लस, अब 6 और 2 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए पहले इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3, और 16 जो है वो साथ वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन के बाद चूंकि मल्टीप्लिकेशन आता है इसलिए हम इन दोनों को, यानी 3 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 48, और लास्ट पे जो है वो एडिशन बच जाता है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 + 48 = 56 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल्स विद 4 ऑपरेशंस, यानी इसमें 4 ऑपरेशंस यूज किए गए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 16 × 4 + 28 डिवाइड बाय 7 - 15।
तो सबसे पहले डुमैस रूल के मुताबिक हम डिवाइड करेंगे, चूंकि 28 और 7 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड करेंगे। 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों की जगह पे यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे 4, बाकी सारे नंबर जो है वो एज इट इज हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई का। यहाँ पे देखें 16 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 64 प्लस 4 माइनस 15 7 ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा एडिशन का। 64 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 68 और लास्ट पे हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 68 माइनस 15 इज इक्वल टू 53। तो अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल हमारा आंसर होगा 53। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 25। इस एक्सरसाइज को भी हम डुमैस रूल या सिंप्लीफिकेशन रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सम यूजिंग द सिंप्लीफिकेशन रूल। तो इन क्वेश्चंस को डुमैस रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9। तो चूंकि सबसे पहले जो है हम डिवाइड करेंगे, इसलिए 8 और 2 को डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आया। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12 और लास्ट पे उसके बाद एडिशन का साइन बच गया, तो जो हमारा आंसर आएगा 12 उसको 9 में ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 21। नेक्स्ट है पार्ट बी, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स यूजिंग द डुमैस रूल। इन क्वेश्चंस के अंदर हम डुमैस रूल यूज करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 18 प्लस 81 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 11। तो अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 18 प्लस 81 और 9 डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 9। तो 9 यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 माइनस 11। उसके बाद 18 प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई का। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 11। मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन वाला स्टेप आता है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 18 प्लस 27 इज इक्वल टू 45 माइनस 11 और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। 45 माइनस 11 इज इक्वल टू 34। तो स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही। नेक्स्ट है होमवर्क, सॉल्व 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए बी ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन नोटबुक्स। इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट हैं, ए और बी। इन दोनों पार्ट में से आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो है वो अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।